गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सीआई इंटरनेशनल स्कूल। हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज 3.4 का कल फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया था। नाउ मूव टुवर्ड्स सेकंड पार्ट। ठीक है, तो सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। क्लियर? स्टेटमेंट बिल्कुल ध्यान से पढ़नी है। कह रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, इफ़ वी ऐड, अगर हम 1 ऐड कर रहे हैं किसमें, न्यूमरेटर में, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 कहाँ से, डिनोमिनेटर में से, तो जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा, 1। फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर हो गई। ठीक, आगे है इट बिकम्स 1/2, वो कितना हो जाएगा, 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड, अगर हम सिर्फ ऐड करें क्या, 1 टू द डिनोमिनेटर, किसमें ऐड कर रहे हैं, डिनोमिनेटर के अंदर। ठीक, तो कह रहा है व्हाट इज द फ्रैक्शन। क्लियर? तो यहाँ से इतना समझ में आ गया कि बात पूछा क्या है इसने आपसे, फ्रैक्शन पूछा है, इसका मतलब हमें किसकी बात करनी है, यहाँ पे फ्रैक्शन की बात करनी है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, लेट द फ्रैक्शन बी, फ्रैक्शन किस टाइप का होता है, x/y, जहाँ पे y क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर? मेरे सामने हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, तो फ्रैक्शन हमने क्या सपोज कर लिया, x/y टाइप का, जहाँ पे x क्या है, न्यूमरेटर है, और y क्या है, डिनोमिनेटर। क्लियर? अब अपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे, बिल्कुल 1/1। ठीक, कहता है इफ वी ऐड, क्या कर रहे हैं, 1 हम ऐड कर रहे हैं, 1 किसके अंदर, न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर कितना था, x, न्यूमरेटर में हमने 1 ऐड कर दिया। ठीक, एंड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्या, 1 कहाँ से, फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर कितना है यहाँ पे, y, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो जो फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, जो नया फ्रैक्शन बना वो किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल। यही बना, देखो कह रहा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 1 ऐड करा, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करा, तो हमारे पास जो फ्रैक्शन था वो कितना हो गया, 1। फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर हो गई। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन यही थी। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो गया, x+1 इज इक्वल्स टू y-1। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो x, ये प्लस y इधर आके माइनस y, ये +1 इधर जाके -1, -1 दैट इज -2। ये आ गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? ठीक है, अब चलते हैं अपनी सेकेंड कंडीशन पे। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अब देखिए सेकेंड कंडीशन कहता है इट बिकम्स 1/2, जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा, 1/2। कब हो जाएगा 1/2, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे। देखिए न्यूमरेटर के बारे में कुछ नहीं बोला, तो न्यूमरेटर एज इट इज कितना है हमारे पास, x। डिनोमिनेटर में क्या कर रहे हैं हम, 1 ऐड कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर पहले कितना था, y, अब कितना हो गया, y+1, तब जाके जो फ्रैक्शन था वो कितना हो गया हमारे पास, 1/2। क्लियर? अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 into x दैट इज 2x, 1 into y+1 इज y+1। क्लियर? अब ये प्लस y है, इधर आके -y, तो ये कितना हो गया, 2x - y इज इक्वल्स टू 1। ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। क्लियर? दोनों स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गई, दोनों इक्वेशंस आ गई। ठीक, अब क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। तो अभी हम क्या रेट कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं बाय यूजिंग आवर एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन में आपको बताया था कि आप या तो x को एलिमिनेट कर सकते हैं या फिर y को। कंडीशन क्या है, कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। ठीक, पहले देखते हैं x की बात करते हैं। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 1, यहाँ कितना है, 2। तो x का कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं y के कोफिशिएंट की। यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है, 1, यहाँ पर भी y का कोफिशिएंट कितना है, 1। सिर्फ नंबर की बात कर रहे हैं, साइन को छोड़ दो एक बार। क्लियर? तो हमने क्या देखा, दोनों कोफिशिएंट y के सेम है, तो हम क्या करते हैं, y को एलिमिनेट कर लेते हैं, इजी पड़ेगा उससे। अब देखो -y सेम साइन है, तो दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, माइनस, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस कर रहे हैं, तो LHS में से LHS माइनस, फर्स्ट इक्वेशन का LHS कितना है, x - y।
माइनस सेकेंड इक्वेशन का LHS कितना है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू फर्स्ट इक्वेशन का RHS -2 माइनस सेकेंड इक्वेशन का RHS 1। क्लियर। अब देखो ये कितना हो गया हमारे पास x माइनस वाई माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -3। क्लियर यहाँ तक। अब देखो प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल, x माइनस 2x कितना हो गया माइनस x इज इक्वल्स टू -3। माइनस से माइनस कैंसिल, x विल बी इक्वल्स टू 3। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3 आ गई। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। y की वैल्यू के लिए आप या तो फर्स्ट में पुट कर सकते हैं या फिर सेकंड में। क्लियर। तो पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। x की वैल्यू कितनी है 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। तो माइनस वाई ये +3 इधर जाके -3 -2 माइनस 3 इज -5 माइनस से माइनस कैंसिल, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 5। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। दस रिक्वायर्ड जो फ्रैक्शन था हमने क्या सपोज किया था x अपॉन y, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन कितना हो गया हमारे पास 3/5। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखिए कहता है 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। ये बात क्लियर हो गई कि एज वाला क्वेश्चन आया। ठीक है। और दो लोग हैं कौन कौन नूरी और एक कौन है सोनू। क्लियर। ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड कहता है 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ पे दो लोग हैं कौन कौन नूरी और सोनू। और किन की बात हो रही है उनकी एजेस की बात हो रही है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं उनकी प्रेजेंट एजेस सपोज कर लेते हैं। ठीक है। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी की प्रेजेंट एज कितनी सपोज कर लिया हमने x ईयर्स। ठीक। और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू कितनी सपोज कर लिया हमने y ईयर्स। ये तो हमारा पहला काम है जो हमें करना है, प्रेजेंट एज सपोज कर ली। ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखो पहले कब की बात कर रही है 5 years ago, 5 साल पहले की। तो सबसे पहला काम 5 years ago दोनों की एजेस निकाल लेते हैं, उसके बाद अपनी कंडीशन पे आएंगे। तो स्टेटमेंट बनाते हैं 5 years ago नूरी एज। देखिए नूरी की प्रेजेंट एज x है, तो 5 साल पहले कितनी रही होगी x माइनस 5। इतना क्लियर। ठीक है। सोनू की प्रेजेंट एज कितनी है y, तो सोनू की एज 5 years ago कितनी रही होगी y माइनस 5। तो सोनू एज विल बी y माइनस 5। इतना क्लियर हुआ। ठीक है। 5 साल पहले सिर्फ इतना पढ़ा मैंने, इतना पढ़ते के सारे दोनों की एजेस निकाल ली 5 साल पहले। ठीक। अब अपनी कंडीशन पे कहते हैं नूरी वॉज, क्या कह रहा है नूरी की जो एज है 5 साल पहले की बात कर रहा है। नूरी की एज कितनी है x माइनस 5, वॉज का आ गया इज इक्वल्स टू। ठीक। नूरी वॉज थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब 3 से मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सोनू। 3 टाइम्स मीन्स थ्राइस है किसके सोनू की एज के। सोनू की एज कितनी है y माइनस 5। क्लियर हुआ। 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। क्लियर है तक। अब देखो ये प्लस 3y इधर आके माइनस 3y, x माइनस 3y, ये माइनस 5 इधर आके प्लस 5 माइनस 15 प्लस 5 विल बी इक्वल्स टू माइनस 10। ये आ गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। फर्स्ट स्टेटमेंट यूज हो गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब देखो आगे 10 years later, अब कब की बात कर रहे हैं 10 साल बाद। इतना पढ़ते के साथ ही मैंने हेडिंग बना ली अपनी 10 years later। तो अब दोनों की एजेस निकाल दो, 10 years बाद कितनी होगी। तो नूरी एज, प्रेजेंट एज कितनी है इसकी x, तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 10। क्लियर। और एक और कौन है हमारे पास सोनू, सोनू की एज कितनी हो जाएगी y प्लस 10। इतना क्लियर हुआ। ठीक है। अब पढ़ो स्टेटमेंट नूरी विल बी, नूरी की एज कितनी है अभी x प्लस 10, विल बी कितना आ गया इज इक्वल्स टू नूरी विल बी ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स मतलब 2 से मल्टीप्लाई, नूरी विल बी 2 टाइम्स एज ओल्ड एज सोनू। 2 टाइम्स है किसके सोनू की एज के। सोनू की एज कितनी है y प्लस 10। इतना क्लियर हुआ। ठीक। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लो, x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 20। ठीक। ये प्लस का 2y है इधर आके माइनस 2y, तो हमारे पास आ गया x माइनस 2y और ये प्लस 10 है इधर आके माइनस 10, 20 माइनस 10 दैट विल बी 10। ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन।
क्लियर हो गया, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक, अब हम यूज कर रहे हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तो हमें कॉफिशिएंट वो देखो क्या किसी के कॉफिशिएंट सेम है। तो पहली इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो हमें क्या समझ में आ रहा है, दोनों में x का कॉफिशिएंट बिल्कुल सेम है, 1 और 1 है। ठीक, और दूसरी बात +1 है, यहाँ पर भी कितना है +1, सेम साइन है, तो दोनों इक्वेशन क्या कर देते हैं माइनस, सेम साइन हो तो माइनस, अपोजिट साइन हो तो प्लस। ठीक, क्रैम करने की जरूरत नहीं है, ये आपको देख के पता लग जाएगा। क्लियर, तो अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में से सेकेंड माइनस करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन का LHS x माइनस 3y माइनस सेकेंड इक्वेशन का LHS x माइनस 2y। क्लियर, फर्स्ट इक्वेशन का RHS माइनस 10, सेकेंड इक्वेशन का RHS 10। क्लियर, अब देखो ये कितना हो गया हमारे पास, x माइनस 3y माइनस x माइनस माइनस प्लस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 20। क्लियर, अब देखो x से x कैंसिल, माइनस 3y प्लस 2y माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसिल, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 20। y की वैल्यू आ गई 20, x की वैल्यू के लिए आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या है x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10। तो ये हो गया x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल्स टू माइनस 10। ये हो गया हमारे पास x माइनस 60 इज इक्वल्स टू माइनस 10। ये माइनस 60 है, इधर जाएगा तो प्लस 60, 60 माइनस 10 विल बी इक्वल्स टू 50। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50। x हमने क्या सपोज किया था, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, दिस एम्प्लाइज प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल्स टू 50 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू हमने क्या सपोज किया था y, दिस इज 20 ईयर्स। This will be your answer. Clear? Now the next question is the sum of the digits of a 2-digit number is 9. Clear? आगे कहता है also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digits. Find the number. ठीक, पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक छोटा सा हम टॉपिक है वो क्लियर करते हैं। ठीक है, अब देखिए इतना क्लियर हो गया कि यहाँ पे किसी 2-डिजिट नंबर की बात हो रही है। ठीक, अब 2-डिजिट नंबर सपोज करो मैंने 25 ले लिया। ठीक है, अगर मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूं तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 प्लस 5, ये लिखेंगे। 2 इंटू 10 20 हो गया, प्लस में 5। क्लियर, तो जो 5 है वो कहाँ आ रहा है, वंस प्लेस पे, और जो 2 है वो कहाँ आ रहा है, टेंस प्लेस पे। क्लियर, ऐसे ही मान लीजिए 53 ले लेते हैं। ठीक, 53 को आप क्या लिखेंगे, 5 इंटू 10 प्लस 3, ये लिखा जाएगा। मतलब कोई भी 2-डिजिट नंबर है उसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, एक नंबर मल्टीप्लाई 10 प्लस वो नंबर जो कहाँ पे आ रहा है उसकी वंस प्लेस पे आ रहा है। ये बात क्लियर हो रही है, मीन्स कोई भी 2-डिजिट नंबर है उसमें 2 डिजिट होती है, एक तो वंस प्लेस पे आएगी और एक टेंस प्लेस पे। क्लियर, ये बात क्लियर हो रही है। ठीक, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये 5 इंटू 10 प्लस 3, ऐसे ही एक और ले लेते हैं, जैसे 85 हो गया, इसको क्या लिखोगे 8 इंटू 10 प्लस 5। तो जनरल फॉर्म क्या है, कोई भी नंबर है मल्टीप्लाई में 10 आता है, फिर प्लस में वो नंबर जो वंस प्लेस पे आ रहा है। ये क्या हो गई, जनरल फॉर्म हो गई एक 2-डिजिट नंबर की। क्लियर, तो अब देखो अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। कहता है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2-डिजिट नंबर, किसकी बात कर रहा है, एक 2-डिजिट नंबर की बात कर रहा है। तो हम सबसे पहले ही क्या सपोज कर लेते हैं, 2-डिजिट नंबर सपोज कर लें। ठीक, तो देखो लेट द 2-डिजिट नंबर, 2-डिजिट नंबर किस फॉर्म का होगा, कोई भी यहाँ पे एक डिजिट आएगी मल्टीप्लाई 10 प्लस में एक और डिजिट। ठीक, तो वो मैंने क्या सपोज कर लिया, 10x प्लस y। समझो 10x प्लस y, टेंस प्लेस पे x आया, वंस प्लेस पे कितना आया y, तो x इंटू 10 कितना हो गया 10x प्लस में y। ये क्लियर हुआ कि 2-डिजिट नंबर हमेशा 10x प्लस y फॉर्म का क्यों होता है। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 75, क्या लिखेंगे इसको, 7 इंटू 10 प्लस 5। तो यही हो रहा है, 10 के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई में है जो टेंस प्लेस पे है, प्लस में एक और नंबर जो कहाँ पे है वंस प्लेस पे। तो कोई भी 2-डिजिट नंबर किस फॉर्म का होगा, 10x प्लस y की फॉर्म का। इतनी बात क्लियर हो गई, जहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, कौन कौन सी, x और एक क्या है y, वंस प्लेस पे क्या है y है और टेंस प्लेस पे क्या है x। क्लियर, अब अपनी स्टेटमेंट पे आते हैं। क्या रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2-डिजिट नंबर इज 9। 2-डिजिट नंबर्स की जो डिजिट है कौन कौन सी हो गई, x और y, इनका जो सम है, सम मतलब ऐड, वो कितना दे रखा है 9। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास क्या आ गया, अकॉर्डिंग टू
फर्स्ट कंडीशन, जो इसकी डिजिट्स है कौन कौन सी, x और y, x और y का सम कितना दे रखा है हमारे पास 9, दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन, सिंपल। ठीक, अब क्या है ऑल्सो 9 टाइम्स, अब यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन आ गई, अब सेकेंड इक्वेशन के लिए सेकेंड कंडीशन स्टार्ट करेंगे, तो पहले अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। ठीक, अब पढ़ते चलो उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाते हैं। कह रहे ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, ये जो नंबर है कौन सा 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई का 9 टाइम्स मतलब 9 से मल्टीप्लाई। ठीक, इज मतलब इज इक्वल्स टू इज ट्वाइस, ट्वाइस मतलब क्या हो गया 2 टाइम्स मतलब 2 से मल्टीप्लाई, ट्वाइस है किसके, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, ट्वाइस है किसके, उस नंबर के जो कैसे ऑब्टेन्ड हो रहा है, इसकी डिजिट के ऑर्डर को रिवर्स करके। डिजिट कौन कौन सी थी, x और y, इनके ऑर्डर को रिवर्स कर दिया, मतलब जहाँ पे x आ रहा है वहाँ कितना कर दिया y, और जहाँ पे y आ रहा है वहाँ कितना कर दिया x, तो ऑर्डर रिवर्स करके हमारे पास क्या फॉर्म आ गई 10y प्लस x। क्लियर, एक बार वो देखो, अगर हमारे पास 25 ले रहे हैं, ठीक, तो अभी डिजिट क्या है 10 प्लेस पे 2, 1 प्लेस पे 5, अगर मैं कहूँ कि इसकी डिजिट का ऑर्डर रिवर्स कर दो, ठीक, तो 5 की जगह पे 2 और 2 की जगह पे 5, कितना हो जाएगा ये 52, मतलब 1 प्लेस पे कितना आ गया 2 और 10 प्लेस पे कितना आ गया 5, तो 25 को तो हम क्या लिख पा रहे थे 2 इंटू 10 प्लस 5, और 52 को क्या लिख पाएंगे 5 इंटू 10 प्लस 2। ठीक, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में भी क्या हुआ 2 और 5 ने अपनी अपनी प्लेस चेंज कर ली, ये बात क्लियर हो गई। तो इसने यही बोला है 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स इज क्या है, ट्वाइस है किसके, नंबर ऑब्टेन्ड, नंबर जो ऑब्टेन्ड हुआ है कब, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, जो डिजिट हैं उनके ऑर्डर को रिवर्स करके, मतलब डिजिट x और y थी तो ऑर्डर को रिवर्स करके मतलब x की जगह पे y और y की जगह पे x। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो ये हो गया 90x प्लस 9y 20y प्लस 2x। क्लियर, अब देखो ये कितना हो गया हमारे पास 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इज इक्वल्स टू 0। क्लियर, अब देखो इसमें ये कह रहा है हमारे पास कितना हो गया ये 90x माइनस 2y दैट इज 88x, और ये हो गया माइनस 11y इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब यहाँ से कंप्लीट में से 11 कॉमन आ रहा है, 8x माइनस y इज इक्वल टू 0, 11 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो ये हो गया 8x माइनस y इज इक्वल्स टू 0। क्लियर, अब देखो ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशन आ गई। अब देखो यहाँ पे कोफिशिएंट्स ध्यान दें, तो y का कोफिशिएंट मुझे सेम दिख रहा है 1 और 1। ठीक, अगर हम सिर्फ नंबर की बात करें दोनों को 1 और 1 आ रहा है, यहाँ -1 है यहाँ +1 है, एलिमिनेशन यूज करना है, दोनों क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट का एलएचएस कितना है x प्लस वाई, और सेकेंड का एलएचएस कितना है 8x माइनस वाई। फर्स्ट का आरएचएस कितना है 9, सेकेंड का आरएचएस कितना है 0। क्लियर, अब देखो ये कितना हो गया y से y कैंसिल, x प्लस 8x दैट विल बी 9x इज इक्वल्स टू 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1। क्लियर, x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू के लिए आप फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इसमें ही पुट कर सकते हो, तो हमने कर दिया पुट इन फर्स्ट, दिस इम्प्लाइज 1 प्लस y इज इक्वल टू 9, दस y इज इक्वल्स टू 8, y की वैल्यू कितनी आ गई 8 और x की वैल्यू कितनी आ गई 1। यहाँ तक क्लियर, लेकिन हमसे तो क्या पूछा था फाइंड द नंबर, अभी हमने सिर्फ x और y की वैल्यू निकाली है, तो जो नंबर है नंबर विल बी, नंबर हमने क्या सपोज किया था 10x प्लस y, तो कितना हो गया 10 इंटू 1 प्लस 8 दैट विल बी 10 प्लस 8 दैट इज 18 विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर, थोड़ा सा बस यही है कि 2 डिजिट नंबर किस फॉर्म का होता है। एक कंफ्यूजन इसमें हो सकती है कि रिवर्सिंग द ऑर्डर मतलब क्या है, बिल्कुल सिंपल है, जैसे 73 है तो रिवर्स ऑर्डर अगर रिवर्स कर दें 3 की जगह पे 7, 7 की जगह पे 3 दैट विल बी 37। क्लियर, तो वही है ऑर्डर रिवर्स कर दोगे तो x की जगह पे y और y की जगह पे x, बाकी तो अपना सिंप्लीफिकेशन ही है। क्लियर, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना बैंक गई है और उससे कितने रुपीस विड्रॉ करे हैं, निकाले हैं 2000 रुपीज। ठीक है,
अब कह रहा है शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट ओनली। कहता है कि उसने कैशियर को बोला कि मेरे को सिर्फ ₹50 के नोट्स देना और ₹100 के नोट देना, ठीक। और कह रहा है मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। टोटल जो नोट उसके हाथ में आए हैं वो कितने आए हैं, 25 नोट आए हैं, ठीक। उन 25 नोट में कुछ ₹50 के होंगे, कुछ ₹100 के होंगे, क्लियर। अब कह रहा है फाइंड हाउ मैनी ₹50 एंड ₹100 नोट शी ऑब्टेन। कहते हैं फाइंड करो कि उसको ₹50 के कितने नोट मिले हैं और ₹100 के नोट कितने मिले हैं, क्लियर। तो ये समझ में आ गया कि हमें क्या फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ ₹50 नोट्स एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, क्लियर। सबसे पहले हम ये सपोज कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स कितने हो गए, x, कि ₹50 के उसको कितने नोट मिले, x, क्लियर। ऐसे ही नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, ₹100 से कितने नोट मिले उसको, y। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो ₹50 के नोट कितने मिल गए उसको, x, और ₹100 से कितने मिल गए, y। कुछ नोट ₹50 के होंगे, कुछ कितने के होंगे, 100 के। टोटल नंबर ऑफ नोट उसको कितने मिले, 25 मिले। तो इतना समझ में आ गया कि ₹50 के नोट्स प्लस में ₹100 के नोट मिला के टोटल उसको कितने मिले हैं, 25 नोट। इतना क्लियर, x + y = 25। क्यों, एज शी गेट 25 नोट्स इन ऑल, दिस इम्प्लाइज x + y = 25। ये बात क्लियर हो गई, सिंपल सा है। कहता है कि उसने सिर्फ ₹50 के नोट लिए हैं और ₹100 के नोट लिए हैं, ठीक। और जितने नोट्स के हाथ में आए वो उनका नंबर कितना है, 25 है। तो ₹50 के हमने मान लिए x नोट है, ₹100 के कितने मान लिए, y नोट है। तो x + y कितना दे रखा है, 25। ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल है, ठीक। अब देखो सेकंड कैसे फाइंड करोगे। कहता है टोटल जो अमाउंट इसने विड्रॉ करी है वो कितनी है, 2000, क्लियर। टोटल अमाउंट जो विड्रॉ करी है वो कितनी है हमारे पास, 2000, क्लियर। तो अब देखो अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपके पास ₹50 के 2 नोट्स हैं, क्लियर, ठीक, और ₹100 के 3 नोट लगा लेते हैं, ठीक। तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई आपके पास, तो क्या करोगे, ₹50 जितनी उसकी वैल्यू है इंटू नंबर ऑफ नोट प्लस ₹100 जितनी उसकी वैल्यू है इंटू नंबर ऑफ नोट कितने हैं, 3। दिस इम्प्लाइज कितना हो गया, 100 + 300 कितनी अमाउंट हो गई, 400, क्लियर। मीन्स जो टोटल अमाउंट है वो किसके इक्वल हो गई, जो नोट है उसकी अमाउंट कि ₹50 की वैल्यू कितनी है, ₹50 इंटू कितने नोट है, ₹50 के, ठीक, प्लस और नोट कौन से वाले हमारे पास, ₹100 वाले हैं। ये तो क्या हो गई उसकी वैल्यू इंटू जितने ₹100 के नोट है हमारे पास वो। ये जो टोटल सम है ये किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल अमाउंट जो हमने ऑब्टेन करी है, ठीक। तो ऐसे ही यहाँ पे टोटल अमाउंट कितनी निकाली है उसने, 2000, ठीक। तो जो ये 2000 है ये अमाउंट कब बनी होगी, जब ₹50 के नोट है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करते, जो उसकी वैल्यू है दैट इज 50 × x, प्लस में कुछ नोट ₹100 के भी हैं इंटू में उनकी नंबर, क्लियर। तो ये जो टोटल अमाउंट है ये कितनी बनी होगी हमारे पास, 2000। ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन, क्लियर। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एज शी विड्रॉ, कितने रुपीस विड्रॉ करे हैं उसने, 2000। दिस इम्प्लाइज 50 × x, 50 क्या हो गया, जो उसकी अमाउंट है, मीन्स ₹50 की वैल्यू क्या है, 50 इंटू में नंबर ऑफ ₹50 नोट 50x, क्लियर। ऐसे ही साथ में और क्या है, ₹100 की कितने नोट है, y। ये भी एक पर्टिकुलर वैल्यू बनी होगी, कुछ अमाउंट बनी होगी। इन दोनों अमाउंट को ऐड करके टोटल कितना अमाउंट उसने विड्रॉ करा है, 2000, क्लियर। अब बस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गई, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों में 50 कॉमन है यहाँ से, तो ये हो गया हमारे पास x + 2y = 2000, क्लियर। ये 50 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आके कितना हो जाएगा, ये डिवाइड, दिस विल बी x + 2y = 2000 डिवाइड बाय 50, क्लियर। तो हमारे पास आ गया x + 2y = 40, दिस विल बी योर सेकंड इक्वेशन, क्लियर। अब फर्स्ट इक्वेशन आ गई और सेकंड इक्वेशन आ गई, इनको सिंप्लीफाई कर रहे हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन। देखिए इजी कौन सा दिख रहा है हमें, x का कोएफिशिएंट सेम है और दोनों का कोएफिशिएंट +1 और +1 है, सेम साइन, तो क्या कर देते हैं इनको माइनस, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करो। फर्स्ट इक्वेशन का LHS x + y माइनस सेकंड इक्वेशन का LHS x + 2y।
फर्स्ट इक्वेशन का RHS 25 माइनस सेकेंड इक्वेशन का RHS 40। क्लियर? तो ये कितना हो गया हमारे पास, x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 15। क्लियर? x से x कैंसिल, माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 15, माइनस से माइनस कैंसिल, y विल बी 15। ये सिंप्लीफिकेशन है, y की वैल्यू कितनी आ गई 15 एंड पुटिंग इन फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। y की वैल्यू कितनी है 15 है, दस x इज इक्वल टू 25 माइनस 15 दैट विल बी 10। ठीक, x हमने क्या सपोज किया था, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स। 50 रुपीज से कितने नोट हो गए उसके पास, x मतलब कितने नोट हो गए 10। और नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स हमने कितने सपोज करे थे, y दैट विल बी 50। दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज देखिए, कहता है ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। एक हमारे पास लाइब्रेरी है, उसमें फर्स्ट 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज है एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। ठीक है, इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे तो कह रहा है कि एक लाइब्रेरी है, उसमें पहले 3 दिन के लिए आपके पास फिक्स चार्ज है। ठीक, बाकी जो चार्ज है वो डिपेंड करता है कि आप 3 दिन बाद कितने दिन तक उस बुक को अपने पास रख रहे हो। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे कहता है सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता ने कितने रुपीस पे करे 27, अगर उसने बुक कितने टाइम पे रखी है 27 डेज के लिए। ठीक, वाइल सूसी पेड ₹21 फॉर बुक केप्ट फॉर 5 डेज। उसके बाद एक सूसी है, उसने 21 रुपीज पे करे हैं, अगर उसने बुक कितने दिन पे रखी है 5 डेज के लिए। कहता है फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। क्लियर? अब पहले जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना उसी को ध्यान से पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। एक लैंडिंग लाइब्रेरी है, मतलब एक लाइब्रेरी है जहाँ पे पहले 3 दिन के लिए एक फिक्स चार्ज है। ठीक, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। उसके बाद फिर एडिशनल चार्ज है पर डे, आप उसको कितने दिन रखते हो। ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने मान लिया कि फिक्स चार्ज हमने मान लिया x रुपीज है। ठीक, और जो एडिशनल पर डे चार्ज है वो कितना हो गया y रुपीज। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से देखना, अगर किसी बच्चे ने बुक जो है वो कितने दिन के लिए 4 डेज के लिए। ठीक, तो 4 डेज में उसको कितना पे करना पड़ेगा, पहले 3 दिन का चार्ज तो फिक्स है प्लस 1 दिन उसने एक्स्ट्रा रखा है। ठीक है, तो 3 दिन का चार्ज वो तो फिक्स है कितना x रुपीज, प्लस 1 दिन और एक्स्ट्रा रखा तो 1 दिन का चार्ज कितना है y रुपीज, दैट इज x प्लस वाई क्या हो गई टोटल अमाउंट। क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल देख लो, मान लीजिए किसी ने बुक रखी है हम ले लेते हैं 6 डेज के लिए। ठीक, तो 6 डेज के लिए जो फिक्स चार्ज है वो 3 दिन के लिए तो फिक्स है कि आपको 3 दिन अगर आप बुक रख रहे हो तो आपको x रुपीज ही देने हैं। ठीक है, प्लस 6 डेज को हमने डिवाइड कर दिया 3 + 3, पहले 3 दिन के लिए कितना चार्ज पे करना पड़ेगा x रुपीज, प्लस उसके बाद जो 3 दिन है उन 3 दिन में पर डे चार्ज लग रहा है y रुपीज की, 1 दिन का y रुपीज है, 3 दिन का कितना हो गया 3 × y। क्लियर हो रहा है? ऐसे ही मान लीजिए किसी ने बुक केप्ट करी है, कितने दिन के लिए हमने लेते हैं 8 डेज, किसी ने 8 दिन तक उस बुक को अपने पास रखा है। ठीक, तो वो चार्ज कैसे पे करेगा, 3 दिन का तो अलग चार्ज पे करेगा प्लस में 5 दिन का अलग। ठीक, अब 3 डेज का चार्ज कितना फिक्स है x रुपीज, प्लस इसके बाद पर डे चार्ज लग रहा है, पर डे चार्ज कितना है y, तो 5 डेज का कितना हो गया 5y। क्लियर? मीन्स यहाँ पे ये ध्यान रखना है, पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं ये फिक्स चार्ज और चार्ज एक्स्ट्रा वाला जो टैक्सी वाला था, लेकिन उसमें क्या था कि फिक्स चार्ज सिंपल कह रखा था कि आप टैक्सी बुक कराओगे और फिक्स चार्ज देना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक, इसमें क्या है कि पहले 3 दिन आपको x रुपीज देना है, उसके बाद फिर डिपेंड करता है आप पर डे उसको कितना रख रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। क्या सपोज कर लेते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। फर्स्ट 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज कितना है x रुपीज की, 3 दिन के लिए आपको x रुपीज देना है। ठीक, उसके बाद चार्ज पर डे देयर आफ्टर मीन्स 3 डेज के बाद आप पर डे चार्ज कितना रुपीज दोगे
वाई रुपीज की। एक दिन का वाई रुपीज है, 2 दिन का कितना हो गया 2 इंटू वाई, 3 दिन का 3 इंटू वाई, लेकिन कब 3 दिन के बाद वाले दिन की बात कर रही है, ठीक है। अब कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर हो गई। अब कहता है हमारे पास सरिता पेड ₹27 मीन्स अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब देखिए सरिता ने कितने रुपीज पे करे 27, कब, जब उसने बुक कितने दिन रखी है 7 डेज, ठीक। तो सरिता kept book for 7 days, क्लियर। अब इस 7 को हम कैसे ब्रेक करेंगे चार्ज के लिए, 3 दिन का तो फिक्स है, प्लस में 4 दिन का एक्स्ट्रा लगेगा, 3 + 4, क्लियर। तो अब फर्स्ट 3 डेज के लिए कितना चार्ज है हमारे पास x, क्लियर। और फिर 4 डेज एक्स्ट्रा रखा है, उसका पर डे चार्ज कितना था y, तो 4 डेज का कितना हो जाएगा x + 4y, क्लियर हो गया। ये तो हमारे अलजेब्रा के अकॉर्डिंग, और गिवन कितने हैं, कितने रुपीज पे करेंगे इसमें 27, दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद फिर अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सूसी केप्ट बुक 4, इसने कितने दिन की रखी है बुक हमारे पास 5 डेज के लिए, ठीक। तो वापस से 5 डेज को हम ब्रेक करते हैं। ब्रेक कैसे करेंगे, पहले 3 दिन अलग और 2 दिन अलग, तो मतलब 3 + 2, यहाँ तक क्लियर। अब फर्स्ट 3 डेज के लिए चार्ज फिक्स है कितना x प्लस 2 दिन के लिए अलग, 2 दिन के लिए पर डे चार्ज लगेगा, पर डे कितना है y रुपीज, तो 2 दिन के लिए कितना हो गया 2y, x + 2y, तब जाके इसने टोटल अमाउंट कितनी पे करी है 21 रुपीज। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। इस क्वेश्चन में ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि 3 + 4 3 + 2 क्यों लिखा, क्योंकि जो फिक्स चार्ज है वो पहले 3 दिन के लिए है, पहले 3 दिन के लिए आपको सिर्फ x रुपीज देने हैं, बाद वालों के लिए पर डे चार्ज लगेगा, क्लियर। अब क्या करो, फर्स्ट और इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट दोनों का सेम है, तो सिंपल है भाई, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में से माइनस करें, तो फर्स्ट का LHS कितना है x + 4y माइनस x + 2y इज इक्वल्स टू 27 - 21, ये कितना हो गया x + 4y माइनस x - 2y इज इक्वल टू 6, कैंसिल, 2y इज इक्वल टू 3, 2y इज इक्वल टू 6, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 3, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लीजिए, पुट इन फर्स्ट, x + 4y मतलब 4 × 3 इज इक्वल्स टू 27, ये कितना हो गया 12, 27 - 12 दैट विल बी 15, तो x कितना आ गया हमारे पास 15। x हमने क्या सपोज किया था, दिस इम्प्लाइज फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिन के लिए जो फिक्स चार्ज था हमने कितना सपोज किया था x, वो कितना आ गया हमारे पास 15 रुपीज, और एडिशनल चार्ज पर डे एडिशनल चार्ज कितना रुपीज था y रुपीज, कितना आ गया 3, दैट इज 3 रुपीज, क्लियर।